अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 7 एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट एसबी 2026 ग्रेड 7 के जो स्टूडेंट्स का उर्दू का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैंने ग्रेड 7 उर्दू के पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट जो कि आपको पार्ट बी 52 मार्क्स का आना है उसका कंप्लीट सब्जेक्टिव पार्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर विद आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट वाली वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें। अब इस वीडियो के अंदर ग्रेड 7 उर्दू का जो कंप्लीट वर्जन नंबर 1 है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है ताकि आपका वर्जन नंबर 1 कंप्लीट इस वीडियो से डन हो जाए। तो सबसे पहले ग्रेड 7 उर्दू का जो बेटा आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको दो पार्ट आएंगे। पार्ट ए बेटा आपका 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। पार्ट ए से मुराद आपका हिस्सा अव्वल यानी कि मरूजी सवालात हैं। पेपर में आपको 48 मार्क्स के 32 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यूज बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद पार्ट बी बेटा आपका 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब पार्ट बी में आपको बेटा 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 के 5 क्वेश्चंस ही आपने बेटा पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। जब मैं बेटा इस वीडियो के अंदर पार्ट बी शेयर करूंगा 52 मार्क्स वाला पोर्शन व साथ साथ आपको गाइड करता चला जाऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेड 7 उर्दू के वर्जन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं जो कि आपका बेटा 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक। तो सबसे पहले हम हिस्सा अव्वल के मरूजी सवालात की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फेल माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। सी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, अनवर कराची गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लफ्ज़ रस्म की जमा अल जमा है, यानी कि लफ्ज़ रस्म आपका वाहिद है ना, इसकी आपने जमा बतानी है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है, रसूमात। क्वेश्चन नंबर 3 दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है, गलत बात सुनकर मैं आग बगोला हो गया। ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इल्म की दुरुस्त फहरिस्त है। ए ऑप्शन बेटा करेक्ट है, खलील अल्लाह कायदे मिल्लत। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मार्फा की फहरिस्त है, रावी मज़ार कायद। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें मसूल के इस्तेमाल वाला जुमला है। ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, जो कुछ बोगे वही काटोगे। क्वेश्चन नंबर 7 मुतरादफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है, सूरज की तपश और हरारत से गर्मी में इजाफा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 गुलिस्तान सादी के मुसन्निफ है, सादी शेराजी। डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 दर्जा झैल में मरकब जुमला है, डॉक्टर पहुंचता तो मरीज दम तोड़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 इस्तिआरा के इस्तेमाल वाला जुमला है। ए ऑप्शन करेक्ट है, पाकिस्तानी शेरों ने हर मैदान जीता है। क्वेश्चन नंबर 11 तशबिया के इस्तेमाल वाला जुमला है, वो शहद की तरह मीठी बातें करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 राशिद मनहास के जहाज का नाम था, T-33। क्वेश्चन नंबर 13 लफ्ज़ वारसत का मायने है मिरास, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 हरफे इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है। ए ऑप्शन वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। क्वेश्चन नंबर 15 साबका उन से बने वाले लफ्ज़ की दुरुस्त फहरिस्त है। बी ऑप्शन करेक्ट है, अनगिनत अनमोल अनजान। क्वेश्चन नंबर 16 मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है, कमरा। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 हरूफ निदाइया के इस्तेमाल वाला जुमला है। बी ऑप्शन मियाँ मिठू चूरी खाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 राब्ता के इस्तेमाल वाला जुमला है, फ़ाहद ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 मुतशाबा अल्फाज की फहरिस्त है, कसरत कसरत। डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 लफ्ज़ मुलाहजा का दुरुस्त तलफ़ुज़ है। ए ऑप्शन बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 हरफ ताक़ीद के इस्तेमाल वाला जुमला है, वो वादा खिलाफ़ी हरगिज़ नहीं करता। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 शायरी की मशहूर किताब क़याम मशरिक़ के शायर हैं, इल्लामा मोहम्मद इकबाल। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 परेशानी और दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है, इस जुमले में मुतजाद अल्फाज है, दुख सुख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 अरफा करीम को नवाजा गया। सी ऑप्शन करेक्ट है, तगमा हुस्न कारकर्दगी से। क्वेश्चन नंबर 25 पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर बने निशान को कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। बी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 दहशतगर्दी एक अमल है, बुज़दिलाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है शजरकारी से।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइन इधर बता दूं एमसीक्यूज के हवाले से। आपको बेटा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने इस पैराग्राफ को बड़े गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दुरुस्त जवाबात की निशानदाही करनी है। नीचे जो बेटा आपके एमसीक्यूज नंबर 28 से लेकर 32 तक ये जो बेटा आपके 5 एमसीक्यूज है ना, आपने इन 5 एमसीक्यूज के आंसर अपने इस पैराग्राफ में से ढूंढकर नीचे बताने हैं। ठीक है, आपने इस पैराग्राफ को बड़े गौर से पढ़ना है और इसी पैराग्राफ के रिलेटेड ये नीचे एमसीक्यूज दिए गए हैं। ये समझिए आपके 5 मार्क्स मुफ्त के हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेते हैं तो नीचे दिए गए 5 एमसीक्यूज के आंसर्स आप इजीली इस पैराग्राफ में से बता सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हम एमसीक्यूज नंबर 28 की तरफ। अदब की जमा है अदाब, ये ऊपर उसने बता भी दिया है, देखें अदाब अदब की जमा है। ठीक है, तो इधर उसने क्या पूछा है, अदब की जमा है अदाब। इसके बाद मसाली मुआशरा वजूद में आता है मुश्तरका मुफाद और बाहमी रोबात से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 तकवा के मायने हैं परहेजगारी। सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है, इधर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यूज नंबर 29 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 मुआशरे का इस्तेकाम ज़रूरी है कि हर शख्स ख़ानदान और मुआशरे के लिए सोचे। सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज इबारत का मौजू उन्वान है, तो एमसीक्यूज नंबर 32 का ऑप्शन बेटा आपका ए होगा अदाब मुआशरत। ये आपका वरिया नंबर 1 के बेटा कंप्लीट एमसीक्यूज हैं। आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 48 मार्क्स के आपको बेटा पेपर में एमसीक्यूज आने हैं, तो इन 32 एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम इस साथ दो इंशाइया सवालात की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मुदर्जा झैल इशार की तशरीह करें। 10 मार्क्स का बेटा ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपको 2 इशार आएंगे, दोनों इशार को आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इशार है, ए साहिबो कौम की खबर लो, कतरों का सा इत्तेफाक कर लो। ये बेटा आपका फर्स्ट शेर है। इसकी तशरीह ये है, पहले शेर में शायर ने कौम को इत्तेहाद का सबक दिया कि एक कतरा कोई अहमियत नहीं रखता, मगर जब सब कतरे मिलकर रवाना होते हैं तो मूसलाधार बारिश की सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। ये बेटा आपके फर्स्ट शेर की तशरीह है। इधर से आपके फर्स्ट शेर की तशरीह शुरू होती है और इधर तक ये बेटा आपके फर्स्ट शेर की तशरीह है। नेक्स्ट चलते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। कतरों ही से होंगी नहर जारी, चल निकलेंगी कश्तियाँ तुम्हारी। इसका आंसर सेकंड शेर का बेटा ये है। दूसरे शेर में शायर ये सबक दे रहा है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबक बारिश के कतरों से सीखो। ये कतरे जब मिलकर ज़मीन पर गिरते हैं तो इनकलाब बर्पा कर देते हैं। इधर से आपका बेटा ये शेर शुरू होता है, यानी कि शेर की तशरीह शुरू होती है और इधर तक आपके सेकंड शेर की तशरीह है। इसे भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये मैंने अपने पहली वाली वीडियो के अंदर ये दोनों शेर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 किसी एक उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। 10 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। अब बेटा आपको पेपर में ना 2 मजमून आएंगे, जैसे इधर देखिए वतन की मोहब्बत एक या मजहबी रवादारी। आपके पास चॉइस है, या आप वतन की मोहब्बत वाला मजमून पेपर में अटैम्प्ट कर लें या आप मजहबी रवादारी वाला मजमून पेपर में अटैम्प्ट कर लें, लेकिन आपने तैयार दोनों करने हैं। ठीक है बेटा, तैयार आपने दोनों मजमून करके पेपर में जाना है, लेकिन पेपर में अटैम्प्ट आपने ए करना है। अब आपने इस मजमून को कितने वर्ड्स पर लिखना है वो उसने बता भी दिया है। आपने 250 अल्फाज पर आपने किसी एक मजमून को लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा भी जाना है ना तो आपने 270 वर्ड्स के ऊपर आपने इन दोनों में से किसी एक मजमून को लिखना है, यानी कि 250 वर्ड से लेकर 270 अल्फाज तक आपने इन दोनों में से किसी एक मजमून को पेपर में अटैम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों मज़ामीन के आंसर्स भी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले ये वतन की मोहब्बत, इधर से आपका बेटा ये आंसर शुरू होता है और इधर तक ये बेटा आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है मजहबी रवादारी। इसका आंसर बेटा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आपका मजहबी रवादारी वाले मजमून का आंसर है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। किसी एक उन्वान के तहत सबक आमूज कहानी तहरीर करें। कुल मार्क्स आपके 10 हैं। अब इसमें भी आपके पास चाहिए कि आपके पास 2 कहानियाँ होंगी, 2 में से आपने किसी एक कहानी को पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों में आपने किसी एक कहानी को पेपर में अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसमें अल्फाज का चुनाव नहीं है। पहले ऊपर बताया गया था कि आपने 250 अल्फाज पर आपने मजमून लिखना है, लेकिन इधर अल्फाज का चुनाव नहीं है। आप जितने मर्जी अल्फाज के ऊपर दोनों कहानी में से किसी एक कहानी को पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है,
पहली कहानी है किसान और उसके 4 बेटे और सेकंड कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन दोनों कहानियों का आंसर ये है, जैसे ये देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर आपके साथ कंप्लीट पढ़कर मैंने आपके साथ ये कहानी शेयर की थी। आपने पहली वीडियो को अगर वॉच किया होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वरीय नंबर 1, ठीक है, ये आपकी पहली कहानी हो गई। इसके बाद सेकंड कहानी की तरफ आते हैं, किसान और उसके 4 बेटे। तो इसका नतीजा क्या है? इत्तेफाक में बरकत है। तो ये आपकी बेटा सेकंड कहानी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि आपका ख़त वाला क्वेश्चन होगा। इसमें ख़त किसके नाम लिखना है? मामू के नाम ख़त लिखिए जिसमें उनकी घड़ी का तोहफा भेजने पर शुक्रिया अदा करें। 10 मार्क्स का बेटा आपका ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है आपका। तो सबसे पहले आपने इम्तिहानी मरकज़, फिर डेट, फिर प्यारे मामू जान, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी सालगिरह पर आपने जो घड़ी का तोहफा भेजा है वो मौसूल हो गया है। आपने हमेशा की तरह मेरी सालगिरह का दिन याद रखा और मुझे खूबसूरत तोहफे से नवाजा। अक्सर मैं आपको याद करता हूँ और अम्मी जान से आपकी बातें भी करता हूँ। ये घड़ी बहुत खूबसूरत है। मैं ये तोहफ़ा हमेशा संभाल कर रखूँगा। उम्मीद है कि ये घड़ी मुझे पाबंदी वक्त का आदी बना देगी और ख़ास तौर पर नमाज के औकात में पाबंदी करने और इम्तहानात में ये मेरे लिए मददगार साबित होगी। आपका बेहद शुक्रिया। घर में सबको सलाम वासलाम, आपका भतीजा या आपका बांजा अलिफ बेजी। ठीक है बेटा, तो ये इधर तक ये बेटा आपका ख़त है। अगर आप इसी तरह पेपर में इस ख़त को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 10 में से 9 मार्क्स ज़रूर एग्जामिनर देगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका वरीय नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसका अलिफ पार्ट है। दर्जा झैल इबारत को गौर से सुनिए और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दीजिए। आपको ना पेपर में एक इबारत दी जाएगी, टीचर आपकी इबारत पढ़ेगी, आपने इस इबारत को बड़े गौर से सुनना है और इस इबारत से रिलेटेड आपको 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन किए जाएंगे, ग्रुप अलिफ और ग्रुप बी में। जैसे ग्रुप अलिफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान में 1960 में कौन सा मर्ज फैल रहा था? तो इसका आंसर ये है बेटा, पाकिस्तान में 1960 में जज़ाब कोर का मर्ज फैल रहा था। तो ये ग्रुप अलिफ के आपके बेटा 3 क्वेश्चन हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद ये ग्रुप बे के ये क्वेश्चंस हैं, जज़ाब के मर्ज से मरीज़ की हालत कैसी हो जाती थी, तो इसका आंसर ये है। इसके बाद जवाब नंबर 2 है, ग्रुप बे का जवाब नंबर 3 है। यानी कि ये 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन के आंसर्स ये हैं। ग्रुप अलिफ के आंसर्स ये हैं और ग्रुप बे के आंसर्स ये हैं। ग्रुप बे के क्वेश्चन ये हैं और ग्रुप अलिफ के क्वेश्चंस ये हैं। तो ये बेटा आपका वरीय नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसके बेटा आपके 12 मार्क्स हैं। इसके अलावा लिसनिंग और स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी चेक की जाएगी, उससे रिलेटेड आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मार्क्स आपके बेटा पार्ट 1 के होंगे और पार्ट बी के आपके बेटा 6 मार्क्स होंगे। 12 मार्क्स का बेटा ये आपका वरीय नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रहा बेटा आपका वरीय नंबर 1 कंप्लीट, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपने इस वरीय नंबर 1 की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को बेटा कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।